हरे कृष्णा। तो आज बात करेंगे कि संसार में सबसे पवित्र क्या है, उदात्त अशुद्ध क्या है। जैसे कि इस संसार में जब आसुरी प्रवृत्ति और सारे नास्तिकता का बोलबाला हो जाता है संसार में, तो सारे इधर के जो मंत्री या तो जो भगवान के जो अधिकृत देवी देवताओं रहते हैं, वो अपनी शिकायत लेकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। इस संसार में जितनी भी सृष्टि चल रही है, ऐसा नहीं चल रही है कि जैसा हवा कोई भी बिना अपने आप हो रहा है, सूर्योदय अपने आप हो रहा है, पानी अपने आप, बारिश अपने आप हो रहा है, ये सब नहीं। सारे सिद्धांत है, फिलॉसफी है इसके पीछे। जो लोग आज नास्तिकता लोग, वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि ये नेचर, लेकिन नेचर किसका है? भगवान बोलते हैं मैं दक्षिणा प्रकृति। ठीक है, उसको हम अलग पॉइंट नहीं देखेंगे, लेकिन आज चर्चा करने वाले हैं कि इसमें संसार में सबसे शुद्ध और पवित्र और उदात्त क्या है। तो सारे संसार में सब अधिकृत देवी देवताओं इसमें रहते हैं, जो सारे संसार को चलाने में सहयोग करते हैं। तो संसार में सारे कुछ गड़बड़ी होती है संसार में, तो ये शिकायत लेकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी इससे सबसे बड़ा पोस्ट है उनका, क्योंकि वो सृष्टि किए हैं। तो जो भी भगवान एक गुणावतार उसको बताया गया है ब्रह्मा जी को, तो ये सारे शिकायत लेकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। इसी प्रकार से द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पास यानी क्षीरोदक्षा विष्णु के पास गए थे, क्षीर सागर के पास। क्षीर सागर बहुत बड़ा एक समुद्र है, तो वहाँ यानी दूध के सागर है। वहाँ पर सारे देवता इकट्ठा होकर, शिव हो गए, ब्रह्मा जी हो गए और इंद्र हो गए, सारे देवी देवता लेकर, और माता धरती भी गई थी, क्योंकि धरती बोझिल हो जाती है। ऐसा पर्वत जल ऐसा बोझिल नहीं होती है, सारे पापों के बोझ से बोझिल हो जाती है और दुखी हो जाती है माता पृथ्वी। तो माता भी गौ के रूप में, गाय के रूप में धारण करके, आँखों में आंसू भर करके ब्रह्मा जी के पास गए थे सारे सब लोग, शिकायत करने के लिए कि संसार में सारे आसुरी प्रवृत्ति बढ़ रहे हैं। तो वहाँ जाकर ब्रह्मा जी अपना ध्यान करने लगे, और जो पुरुष सूक्त हैं वो स्तुति करने लगे। उससे देवता लोग और ब्रह्मा सहित सारे भगवान को स्तुतियाँ करते हैं। स्तुतियाँ करते हैं तो भगवान वहाँ दर्शन देते हैं और बताते हैं क्या उपाय है, क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी सारे स्तुतियाँ कर दिए, फिर भी भगवान का उत्तर उनको नहीं मिल पाया, न दर्शन नहीं मिल पाया। तो बहुत फिर से ध्यान करने लगे ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ध्यान करते हुए फिर से उनको अंदर में आया कि मैं अब प्रकट होने वाला हूँ। आपने सारे अंश स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं, सारे कलाओं अंशों के सहित लेकर प्रकट होंगे और सारे संसार से समस्याओं से मुक्त कराएंगे। तो ब्रह्मा जी को ऐसा हृदय उनके ज्ञान आया, ऐसा हृदय दिव्य ज्ञान उनके हृदय में प्रकट हुआ। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण उनको ज्ञान दिए ब्रह्मा जी को। वो कैसा ज्ञान था? हमारे जैसा ज्ञान नहीं कि पेट भरना, हथौड़ा चलाना और झोला छाप डॉक्टर बनना, ऐसा नहीं। वो दिव्य ज्ञान था, ट्रांसडेंटल नॉलेज। तो नॉलेज जो था ये संसार से मुक्ति करने के लिए नॉलेज था, और अज्ञानता जो है वो बंधन का कारण बनता है संसार में। जितने भी भौतिकता जो आप विज्ञान सीखते हैं, वो संसार में मुक्त नहीं होने के लिए, बंधन होने के लिए बताया जाता है। तो असली जो ज्ञान है दिव्य ज्ञान मतलब ट्रांसडेंटल नॉलेज बोले तो भगवान की भक्ति सिखाती है, वही शुद्ध ज्ञान है। तो उनको ये प्रकट हुआ था ज्ञान भगवान ब्रह्मा को, और ब्रह्मा जी सारे देवताओं को फिर बताएं वो ज्ञान। तो इस प्रकार से वो जो ज्ञान होते हैं, शुद्ध ज्ञान होते हैं, तो भगवान की भक्ति करने के लिए सिखाते हैं, और भगवान की भक्ति करने से वैराग्य आता है और ज्ञान होता है। ये परिपक्व के फल हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो अनपढ़ गंवारों के लिए भक्ति है, हम लोग ऐसा थोड़ी है। हम लोग तो अपने
घमंड में रहते हैं कि मैं इतना पढ़ा हूँ, मैं इतना पैसे कमाता हूँ, मैं इतने फैक्ट्रियों की मालिक हूँ। ये गरीबों के लिए है। और कुछ लोग गरीब लोग वो बोलते हैं ये तो अमीरों के लिए है, 56 भोग भगवान को लगता है, उसको पैसा है, वो करते हैं भक्ति। ऐसी बात नहीं है। न गरीब के लिए है, न अमीर के लिए है, ना मीडियम के लिए, सबके लिए कृष्ण भक्ति है। कोई भी कर सकते हैं कृष्ण भक्ति। और कृष्ण भक्ति करने से असली ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस श्लोक में जो अभी पढ़ने जा रहा हूँ 38वें श्लोक में यही चीज़ बताएं भगवान श्री कृष्ण। न हि ज्ञानम सदृशां पवित्रम इह विद्यते तथा स्वयं योग संसिद्धा काले आत्मने विन्दति। अनुवाद इस प्रकार है, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भगवत गीता का जो ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला। श्री कृष्ण के मुख से निकलने के कारण वो अद्रामृत कहलाता है। जो भी नित्य इसका सेवन करता है उनको देखिए, मैं एक आदमी उसमें मिला, वो बोला बचपन से मैं से पढ़ता हूँ भगवत गीता और इसी की वजह से मेरी अभी नौकरी लग गई। नौकरी लगना, ये सब पैसे कमाना है तो गौण चीज़ें हैं, लेकिन असली बात है भगवान के हम संपर्क में आते हैं। बताया गया कि स्वयं वाणी रूप में भगवान है। तो जो भी नित्य भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, वो भगवान के संपर्क में रहते हैं, यानी जप करते हैं। तो हर दिन पढ़िए। ये दिव्य ज्ञान जो शुद्ध है, उदात्त है और पवित्र है, और लोग जो पढ़ेंगे वो भी पवित्र हो जाएंगे। ये शरीर भी कितना गंदगी है, हमेशा अपवित्र चीज़ें निकलती रहती हैं। पसीना हो, नाक से निकलता है, मुंह से निकलता है, कान से निकलते हैं, ये सारे अपवित्र चीज़ें हैं। लेकिन हम पवित्र के संपर्क में आएंगे तो पवित्र बन जाएंगे। इसीलिए साधु संत जो होते हैं अंदर से पवित्र होते हैं और बाहर से पवित्र होते हैं। तो पवित्र के संग में आएंगे तो आप पवित्र बन जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।